कोई संत महापुरुष बढ़िया आप जैसे बैठे ऐसे वो भी ज्ञान देते, भाइयों को देते, लेकिन जैसे यहाँ गद्दाओं की चर्चा चल रही है ऐसे वो भी कहते पर पैसों से ज्ञान मिलेगा। मेरे मित्रों, आप जितना पैसा दो उतना गहराई से आपको ज्ञान समझाया जाए। कोई गरीब आदमी पहुंचा, गुरुदेव हमको भी ज्ञान दे दो, बताओ कितने का, 100 का दो? नहीं गुरुदेव मेरे पास 2 रुपये है। तो लाओ 2 रुपये, आपको ज्ञान दे दो। 2 रुपये दे दिए और कह दिया कि देख जहां 2 व्यक्ति लड़ते हों वहां तमाशा नहीं देखना। ठीक है गुरुदेव, बंदगी करके चला गया। आप लोग भी यहीं से सुनते हैं, ठीक तरीके से बंदगी करते हैं, खूब झुक जाते हैं, जो कहे संत उसको मान लेते हैं, वह भी उसी तरीका से मान, पर भीतर चिंतन चलता रहा। ये क्या बात कही? इसको तो हम जन्मों से सुनते आ रहे हैं कि लड़ाई मन देखो, शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ, किसी से चिड़ो मत। ये तो बड़ी बात नहीं कही गुरु ने, और 2 रुपये और चले गए। बीजक में कहा है संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, और संशय खंडे सो जना। और जो शब्द विवेकी, जो शब्द का विवेचन कर लेता है वो ही उस संशय का खंड, और जो विवेचन नहीं किया वैसे ही उल जलूल बातों में समय को निकाल दिया तो उसका समय बेकार चला गया। उसके संशय बनी कि गुरु ने मेरे से 2 रुपये लिए, आज हम गुरु की बात को चेक कर लें तो ठीक है। 1 आध साल बाद उसने कहा कि आज चेक कर लो, अब तक तो कोई बात नहीं, हमने खूब पालन किया। सोच ही रहा था तब तक 2 बॉस, 2 कोई कॉलेज के लड़के लड़ते हुए दिखाई दिए। आज मौका है गुरु की बात को चेक कर लेते हैं। जैसे ही गुरु की बात को नकारते हुए और वो तमाशा देखने लगा, और थोड़ी देर बाद लड़ाई में वही हुआ, लात घूसा, चप्पल जूता होते होते, गाली गलौज होते होते एक ने चाकू निकाल करके एक में प्रवेश कर दिया। मार करके एक भाई भाग गया, और थोड़ी देर बाद जनता इकट्ठी हुई, पुलिस वाले आए। कौन कौन था? सबने कह दिया ये खड़े थे पप्पू भाई। पुलिस कह रही है गवाह देनी पड़ेगी, कि हाँ साहब मैं बिल्कुल गवाह दूंगा। हाथ जोड़ के कहता है गवाह दे दूंगा। ध्यान रखना, विचार करने की बात है। जो भाई मार के गया था उसको पता चला कि मेरी गवाह लगने वाली, उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखी, आ तो नहीं सकता था, भाग गया था। चिट्ठी लिख करके पहुंचाई, देख मेरे मित्र तूने जो कुछ देखा है, अगर तूने सही सही कही तो ध्यान रखना वो तो गया ही मेरे हाथों से, तू भी जिंदा। बड़ा झटका लगा, चलो कोई बात नहीं, अब हम झूठ बोल देंगे। अब वो चिंतन करता है हम झूठ, गुरु की बातें ही तो चेक कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है ना, झूठ बोल देंगे, कौन देख रहा है। लेकिन चुगल, मैंने कल भी ये बात कही थी, चुगल बड़े खतरनाक होते हैं। चुगल करते करते चुगली वहां पहुंची, जिनका व्यक्ति मरा था उनके घर पहुंचे, भैया वो व्यक्ति गवाह दे रहा था, वो भी लौटने वाला है। उन्होंने भी एकदम मीटिंग करी तुरंत, और आपस में चाचा ताऊ के भाई बंद जुड़े बैठे के देखो भाई हमारा व्यक्ति मर गया, वो गवाह एक लग रहा था, वो भी लौट रहा है, क्या करना चाहिए विचार करो। तो सबने चिंतन करके उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी, देख भैया तूने सब कुछ देखा है, अगर तूने सही सही नहीं कही तो ध्यान रखियो, हम तो आदमी गए ही पर जिंदो में तू भी नहीं छोड़े। अब तो कहता है तो मरा, और ना कहता है तो अब तो एकदम घबरा गया, रोने लगा, झटका लगा, भीतर में रोता है, घबराता गए, अब मैं क्या करूं, हे गुरु महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पर कोई किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि क्यों रो रहा है, कैसे ऐसे मैंने मजाक बना लिया, गुरु के शब्द का मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गुरु की शब्द का अपमान किया है, आज मैं ही फंस गया। तो पागल, अब तुझे दुनिया में गुरु सीढ़ी से उतरा, कोई बचाने वाला नहीं, तेरा समय खराब है। अब तो एक ही बचा सकता है, जिस गुरु ने तेरे को ज्ञान दिया था वही चला गया। दोबारा लौट करके गया, बंदगी प्रणाम किया, कौन है भाई? कि गुरुदेव मैं तुम्हारा चेला हूँ। क्या बात है? कैसी ऐसी बात है, आपने मेरे को ज्ञान दिया और 2 रुपये का मैंने उसका पालन कैसे ऐसे फंस गया, तो भाग, अब कुछ नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं हो। नहीं गुरुदेव मुझे बचा। कि बेटा जब तो 2 रुपये के ज्ञान से काम चले, अब तो तेरी मौत का मामला है। तो क्या होना चाहिए कि कम से कम 20,000 रुपये ला तो कुछ हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, और देख तारीख पढ़ने से 1 दिन पहले आ जाना है। जगह जगह गया, तू रिश्तेदार बहन भांजी के पास गया कि मुझे 20,000 रुपये दे दो, मेरी जान बच। सबने कह दिया कि जब इसने 2 रुपये का पालन नहीं किया ये क्या कर सकता है, भागो, अब जो देगा कहां से, मजूर आदमी। सबने दिलकार दिया। कहते बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजारों दुश्मन। सबने दिलकार दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, और लौट करके फिर आया, गुरुदेव मुझे बचाओ।
कैसे बचाऊं, कि जीवन भर पानी भरूंगा गुरुदेव, कैसे करके मुझे बचाओ। पैर पकड़ लेता है गुरु, दयाल होते, सोच रहे चलो रो रहा है। जो कहते हैं नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो शीतल साधु संत जन। दया करते हुए कहा कि देख अब तू एक ही मंत्र से बच सकता है। मंत्र कहते हैं सलाह। गुरुदेव सलाह दे रहे हैं कि तू एक ही मंत्र से बच सकता है। कि गुरुदेव मुझे बता दो मैं बच जाऊं। कि जब तेरी पेशी पड़े, जब तेरी हाजिरी बुले, तो क्यों तेरे अंदर अब घुस गया भय मरने का। जब जब तेरे से वकील पूछे या जज कुछ पूछे तो तू एक ही शब्द बोलना, भय, और कुछ नहीं बोलना। चाहे जितनी बार पूछे ये कह देना कि ठीक गुरुदेव। वहां हाजिरी हुई कि पप्पू भाई हाजिर हो। तुरंत पप्पू भाई पहुंच गए खटेरा में। पूछ रहे हैं वकील साहब बता अमुक व्यक्ति का खून हुआ किसने किया। वो कर देता है भय। अरे भय से काम नहीं चलेगा, सही सही बोल। फिर कर देता है भय। जनता खड़ी होगी और जज साहब करे ऑर्डर ऑर्डर। एक बार और पूछा जाएगा, सही सही बताओ नहीं पटा पड़ेंगे, फांसी भी लग सकती है। बता अमुक व्यक्ति का खून किया किसने किया। वो कर देता है भय। जज साहब जजमेंट देते हैं कि तो ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति पागल है या ये बहरा है। इसकी समझ, बहरे और गूंगे पागलों की गवाह नहीं लगती, इसको बाहर निकालो, इसकी कोई गवाह नहीं लगेगी। तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। वो बहुत खुश हुआ, बच गया गुरुदेव, बच गया। गुरुजी के पास गया, बच गया गुरुदेव, बचा लिया। अपने पैर पकड़े, गुरुजी कहते ला 20,000 रुपए। और वो कर देता है भय। अरे बेवकूफ, हमारी बिल्लो हम पे ही म्याऊं करती है। कहीं भय। गुरुदेव आपका शब्द मुझे अगर काल से बचा सकता है, आपका शब्द मुझे फांसी से बचा सकता है, तो ये 20,000 रुपए क्या है। एक शब्द गुरुदेव का, ध्यान रखना मूल ग्रंथ बीजक का शब्द है। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मनजन पंडिता, और वेद न पावे। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े उसमें चिंतन मनन करने वाले ऋषि मुनि सदगुरु के ज्ञान के आगे कुछ नहीं लगते। और ज्ञान है ज्ञानरी, कबीर का है ज्ञान, और तो कैसे कलेश बन जाता है। एक कोई गुरुमुखी पति पत्नी थे, बहुत अच्छा। गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया बताया कि बढ़िया प्रेम प्यार से रहो। संसार तो अपने अपने विचार से चलता है, लेकिन आप गुरु विचारों से चलो, बढ़िया प्रेम प्यार से रहो। तो खूब अच्छा प्रेम से रहते। खाना खा रहे हैं तो साथ साथ खा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो साथ साथ जा रहे हैं। लोग बाग देख देख करके जलते कि सबके घरों में लड़ाई होती है, इनके घर में लड़ाई नहीं होती। इनको पता नहीं क्या जड़ी बूटी दे गए हैं गुरुदेव, लेकिन इनके घर में लड़ाई नहीं होती है। तो चुगल भी बहुत होते हैं। 3-4 लड़के विचार करके हम लड़ाई करवा सकते हैं, हम बहुत कर रहे चुगले, हम लड़ाई करवा दें, हम फाड़ भी दें। कहते नहीं पहले दूती होती, दूती कि आसमान को फाड़ दे और थेगे ही लगा दें। हम बहुत चुगले, तुम करवा सकते हो कि हाँ देखो कैसे करवाते। देखो चुगलों की क्या तरीके होते हैं, इस कहानी में आप सुनेंगे। दोनों पति पत्नियों के बीच में एक भाई गया, जाकर के पहले पत्नी से मिला कि भाभी साहिब बंदगी, कि साहिब बंदगी और लाला बताओ क्या हाल है। कछु ना है, बढ़िया है। आप भैया जी से बहुत प्यार करती हैं। कि हाँ प्यार तो हम करते हैं, हमारे पति देव ने इनके लिए सौंपा है। प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्यार तो करना भी चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है कि ये भैया जी कौन है। कि हमें नहीं पता है कौन है। अरे आपको नहीं पता है, आप इतना गहरा प्यार करते हो। भैया जी तो पहले जन्म के गधा हैं, गधा। गधा? अरे तू क्या कहता है भाई लाला, गधा कैसे हो सके। नहीं ये गधा हैं पहले जन्म के। कैसे प्रैक्टिकल होगा। आप प्रैक्टिकल कर लेना। जब ये शाम को सोए तो सोते वक्त आप इनकी पीठ को चाट के देखना, अगर नुनखुरी लगे, नमकीन लगे तो समझना ये गधा है, अगर मीठा लगे तो ये इंसान। अब आप जानते हैं जहर डाल दिया, पसीना में से हमेशा नमकीन आता है। जहर डाल दिया कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो भाई जा करके उस भाई से मिला जो उसका पति था। कि भैया जी नमस्ते। फिर नमस्ते। और भाई लाला पढ़ने जाते हो। कि हाँ भैया खूब जाता हूँ। आप भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं। कि प्यार नहीं करें तो क्या करें यार, हम उनको ब्याह के लाए थे, हमारे घर में घर लक्ष्मी है, करना ही चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है। कि क्या नहीं पता है कि ये पिछले जन्म की सांपिन सर्पणी। अरे सर्पणी कैसे, आपको पता नहीं है। ये आपको रोज रात को चाटती है। सर्पणी का स्वभाव होता है चाटना। अब देखो आप, ये रात को चाटती है लेकिन आपको पता ही नहीं, आप सो जाते कि अच्छा सही कह रहा है, कि हाँ मैं सही कह रहा हूं।
तो कोई लाओ आज ही चेक करते हैं। फिर तो भाभी जी भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे, फिर तो भैया भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे। अब शाम को सोने का टाइम हुआ और भाई अपने आप कपड़े उतार करके उन्हीं की तरफ पीट करके सो गए। चेक कर रहे हैं कि पता नहीं ये चाट दिए कि वैसे ही कह रहा था, पता तो चल जाए। अब भाई सोने का बहाना बनाते खर्राटे लेने लगे। अब पत्नी सोच रही कि अब सो गए, देखते हैं देवर कह रहे वो सच है कि झूठ है। अब धीरे धीरे उसने पीठ पर अपनी जीभ को घुमाया। जैसे ही जीभ चाटी और नुनखरी लगी, पसीना था, और जैसे ही जीभ छिवी टच हुई अपनी पीठ से, तुरंत भाई खड़ा हो गया, हट तू सरपणी है। अब वो कहता है हट तुम गधा हो। अब पति पत्नी का इतना गहरा संबंध, और देखो एक आदमी ने कैसी कटियाई डाल दी। एक कह रहा है कि तू सरपणी है, सांपिन है, और पत्नी कहती है कि तुम गधा हो, रात को खाना भी नहीं खाया, ढंग से सो नहीं सके, रात भर कलेश रहा, 2-3 दिन शाम सुबह रोज कलेश। अचानक गुरुदेव चले आए, हमारे बना साहब हैं जैसे। देखते ही चेहरा उतरा हुआ पत्नी का भी, पर क्यों भाई तुम तुम्हारे चेला थे, मामला क्या है? कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मेरा तो बहुत जीवन खराब हो गया, मेरी पत्नी सरपणी है। अरे कि सांपिन कहीं नहीं होती, कौन कह रहा? कि हमारा पड़ोस में वो लड़का वो कह रहा था। और पत्नी से मिले, क्यों भाई लड़की कैसे, क्या मामला है? तू तुम्हारी शिष्य थी। कि गुरुदेव हमारा कर्म फूट गया, हमारे माँ बाप नहीं समझ पाए, हमारी शादी गधे के साथ करा दी। क्या गधाएं तुम्हारे प्रति? कौन कह रहा? कि हमारे बगल वाले देवर कह रहे। अब वो गुरुदेव समझ गए कि वो खटियाई डाल गया। कहते ने दूध फाट कांजी हुआ गिरत का नाश। दूध फट गया, जो प्यार था वो खत्म हो गया उससे, चुगली से। तो मेरे मित्र गुरुदेव ने बुलाया कि कौन लड़का था? कि वो था। कि बुला करके क्यों बे तूने इससे कही? यहाँ गुरुदेव कही तो तुमसे कही। तो कहते हैं चुगलई करके पछताएगो, वो जो को खुल जाए भेद बुरो दो लंग को रह जाएगा। हाँ, मेरा समय पूरा हुआ। तो मेरे मित्रों, आप सभी अपने जीवन को बढ़िया तरीके से समझें, अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य के कारण लोभ लागे, लोभ को नहीं लगाएं। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून। आप सभी जानते हैं। आज अब इतना साहेब। देखो कितनी कमाल की बात, कितने बढ़िया महात्मा को भी एक माई कहती है कि बम्बई घूमे हो, मुंबई देख के आ जाओ। सलाह देने वालों की कमी नहीं है। गजब है, बहुत बढ़िया लगा। हंसी खुशी के साथ आगे और सत्संग सुनिए। हमारे अच्छे अच्छे जिनको हम कहें सदैव संत, वैराग्यवान संत, हमें सदा सुख पहुंचाने वाले संत। अब ये ऐसे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन से इनके सामने बैठकर मन शांत नहीं होगा तो कब होगा? कब आएगा वो दिन? आप खुद ही सोचो। बहुत बढ़िया आप आए, और कहते हैं ना कि आप आए बाहर आए। वे तो सब नकली बातें, कहाँ की बाहर। महात्माओं के पास है जो है दर्शन का भी लाभ, प्रसन्न का भी लाभ। बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच श्री संतोष है, महात्मा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गला है। आप ठीक 20 मिनट अपना आसन लगाइए और हमें ज्ञान गंगा बहाइए। आराम से बैठे रहो,